हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हमने एक पहले लेक्चर जो अपलोड किया है जिसमें हमने पढ़ा था लाइफ इन द डेजर्ट्स, और जिसमें हमने कवर कर लिया था हार्ड डेजर्ट वाला पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था द हार्ड डेजर्ट सहारा डेजर्ट की पीपल्स कैसे हैं, वहाँ के क्लाइमेट कैसा है और वहाँ के फ्लोरा और फ्यूना कैसा है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं द कूल्ड डेजर्ट, जो लद्दाख है, हमारे इंडिया में ही है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में था। तो अभी जो हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कूल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लद्दाख इज़ ए कूल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो एक कूल डेजर्ट है जो कहाँ पे पड़ता है, ग्रेट हिमालय में पड़ता है, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, जब मैं आपको पीछे वाले चैप्टर्स जो मैंने अभी कवर करवाए हैं, आपको एक मैंने आपको लेक्चर करवाया था ज्योग्राफी ऑफ JNK, जिसमें मैंने आपको बताई थी हिमालय की 3 डिविजन्स, कौन सा मिडल हिमालय है, जो लोअर आता है उसको हम शिवालिक्स बोलते हैं, फिर मिडल आता है और फिर मिडल को हम हिमाद्री भी बोलते हैं, और ग्रेटर हिमालय जो है जिसको हम, तो ये जो है ग्रेटर हिमालय में पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो लद्दाख रीजन है ये हमारा जो नॉर्थर्न मोस्ट हमारी रेंज रहती है हिमालय की, जिसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, तो उसके बीच में पड़ता है। तो जम्मू एंड कश्मीर की ईस्टर्न साइड पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी नीचे मैप में भी दिखाऊंगा। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कार माउंटेन इन द साउथ एंड क्लोज इट। काराकोरम जो रेंज है वो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, और जो जंस्कार रेंज है ये कश्मीर के साथ लगती है, तो इसके बीच बीच में ये पूरा डेजर्ट है। फ्रेंड्स, काराकोरम रेंज में जो सबसे टॉपेस्ट पीक है जिसको हम नंगा पर्वत बोलते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर्स में बताया था। तो इसी काराकोरम रेंज में ही वो हाईएस्ट पीक है हिमालय की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। आपको पता है इंडस रिवर लद्दाख रीजन से फ्लो करती है। विंग द और भी हैं, और भी बड़ी सारी रिवर्स हैं छोटी छोटी, लेकिन इंडस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है लद्दाख रीजन की। द रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज एंड गार्क्स। वैलीज़ क्या होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। गार्क्स, जब रिवर जो है पहाड़ियों को काट करके, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को काट करके निकलती है, तो वो गार्क्स बनाती है। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गांगरी ग्लेशियर। और बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं लद्दाख में पाए जाते हैं, जिसमें गांगरी ग्लेशियर भी एक है। ये ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज की ईस्टर्न साइड पे है। अभी मैं मैप में आपको पूरा कुछ दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, 2-3 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाया हूँ मैं। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर इंडिया में हिमालयन रेंज में आता है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड में है, और यहाँ से ही गंगा ओरिजिनेट होती है। तो ये लार्जेस्ट ग्लेशियर एक क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर जो लद्दाख रीजन में है, जिसका नाम सचन ग्लेशियर है, तो ये 76 किलोमीटर लॉन्ग है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े एग्जाम, IAS का हो गया, KS का हो गया, उन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। अब फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख 2 वर्ड्स का बना हुआ है। LA, ला का मीनिंग होता है माउंटेन पासिस, एंड दाख का मीनिंग होता है कंट्री, यानी एक माउंटेन पासिस वाला एरिया है लद्दाख। अब फ्रेंड्स, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हो तो जो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट था, जितनी भी एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ थी, तो हमारे साउथर्न साइड पे तो आगे ओशन है, उस साइड से तो आगे कोई कंट्री है नहीं कि उधर से लोग आएंगे। तो हमारी नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट से ही जो हमारा लद्दाख रीजन है, इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट एरिया है, जो वहाँ से ही बाकी कंट्रियों के जो ट्रेडर्स थे, जो वो हमारी कंट्री में बाय माउंटेन पासिस आते थे। जो शिप से आते थे वो तो आएंगे ओशन से ही, जहाँ सी से ही, लेकिन जो बाय लैंड आते थे तो वो हमारे नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट जो हमारा लद्दाख रीजन है, यहाँ से ही आते थे। तो इसीलिए जो माउंटेन के पासिस होते हैं उनको हम ला बोलते हैं, और ये माउंटेन पासिस जो हैं वो ट्रैवल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लद्दाख रीजन का क्लाइमेट कैसा है। The altitude in Ladakh varies from about 3000 meter in Kargil
टू मोर देन 8,000 मीटर इन द काराकोरम रेंज। जो इसकी हाइट है फ्रॉम मीन सी लेवल से वो 3,000 मीटर करगिल में है और 8,000 मीटर की रेंज में, ये लगभग की होती है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं मैं कह रहा हूँ, लगभग जो है 8,000 मीटर की काराकोरम रेंज में रहती है। ड्यू टू इट्स हाई अल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। और मैं आपको ये एनवायरनमेंट में पढ़ा चुका हूँ कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो अर्थ का वो डिक्रीज़ करता जाता है, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा हिमालय है इस पर बर्फ़ क्यों पड़ती है? नॉर्थन मोस्ट पार्ट है जो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख, यहाँ पे बर्फ़ क्यों पड़ती है? और जम्मू एंड कश्मीर में जो सर्दियों के टाइम में बारिश होती है वो कैसे होती है, वो मैं आपके आगे वाले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये किस वजह से, किस कारण जो है लद्दाख रीजन में बर्फ़ पड़ती है। तो ये आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये इससे जो हमारे IAS का हो गया, KS का हो गया, वहाँ से इसी साल जो 2020 का प्रीलिम्स हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया है शौक रिवर का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो डेजर्ट है हमारा, ये इतना, ये जो है ये पूरा लद्दाख डेजर्ट है, इतना इतना एरिया जो है लद्दाख डेजर्ट है। तो ये सामने दिख रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर ये होता है हमारा मैप, ये नॉर्थन साइड होती है, ये साउथर्न, और ये वेस्टर्न, और ये ईस्टर्न। तो आपको अब सामने आ रहा है कि ये जो हमारा लद्दाख डेजर्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड पे है। तो इसीलिए एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये ईस्टर्न साइड पे है। नंबर 2 कि लद्दाख रीजन से ये जो इंडस रिवर है ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जहाँ से मानसरोवर लेक के ईस्टर्न साइड से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, और जहाँ से ही सेम ब्रह्मपुत्रा रिवर भी ओरिजिनेट करती है, लेकिन वो ईस्टर्न साइड से होती है, और इंडस रिवर वेस्टर्न साइड से होती है। होते ये एक ही जगह से, मानसरोवर लेक से जो तिब्बत में है वहाँ से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो ये लद्दाख रीजन से बहती हुई इस तरह से जाके पाकिस्तान में यहाँ से एंटर कर जाती है। और इसका जो इंडस रिवर है ये भी एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमारे इंडिया में नहीं है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इसका है वो पाकिस्तान में है। तो इसीलिए हम इसको इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर नहीं बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको रिवर भी समझा दिया। तो काराकोरम जो रेंज है हमारी हिमालय रीजन की वो इस यहाँ पे है, यहाँ पे काराकोरम रेंज है हिमालय की। तो ये जो लद्दाख डेजर्ट है वो काराकोरम रेंज से ऊपरली साइड यानी नॉर्थन साइड से काराकोरम रेंज से, और नीचे ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है कश्मीर का, ये यहाँ पे हमारे जंस्कार वैली है। तो इसके बीच में ये जो ग्लेशियर हमारा सिचुएटेड है। तो दूसरा पॉइंट ये था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत सारे जो अभी JK SSB के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया है कि जम्मू एंड कश्मीर वैली को लद्दाख रीजन के साथ कौन सा पास जो है वो जोड़ता है। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि जोजिला पास जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख रीजन के साथ जोड़ता है। इसका आंसर है जोजिला पास। ये सामने आपको दिख रहा है जोजिला पास। तो ये जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख रीजन के साथ जोड़ता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट जो है यहाँ से आपको क्लियर करा दिए हैं। अगर आपके कोई और डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों एक और बात बता दूं, मैं लद्दाख रीजन में हमारे बहुत सारे पासिस हैं। किसी दिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे पासिस जो हमारे हिमालय रेंजेस पे जो पासिस हैं उनके ऊपर भी एक लेक्चर आपके लिए लाऊंगा। फ्रेंड्स, ये पासिस हमारे हिमालय रेंजेस में इसीलिए हैं क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो हिमालय रेंजेस ने ही बाउंड किया हुआ है, यानी हिमालय माउंटेन्स ने घेरा हुआ है। तो अब जो बाहरली दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए हिमालय को क्रॉस करके ही, अगर हमें लैंड वाले रास्तों से जाना है, बाय लैंड जाना है, तो हिमालय को क्रॉस करके ही जाना होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो हमारे पासिस है वो सारे के सारे हिमालय रीजन में ही हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर विल बिलो 30 डिग्री। गर्मियों में भी यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो स्लाइटली अबव 0 डिग्री रहता है, और रात को जो है -30 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। द
इट इज़ फ्रीजिंग cooled in the winters when the temperature may remain below -40 डिग्री for most of the time। कहते हैं कि ये एक फ्रीजिंग पॉइंट बन जाता है जब यहाँ पे रात का जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। एज इट इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयन। फ्रेंड्स, ये रेन शेडो होने का मीनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लें कि जब जो मैंने आपको बताई थी कि जब कन्वेंशनल रेंज जो हैं समुंदर से अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं तो माउंटेन्स के साथ टकराती हैं, हवाएं विंड्स जो है मॉइस्चर लेके आती हैं तो माउंटेन्स के साथ टकराती हैं, तो फिर जो बारिश होती है तो उसको हम वो रेन बोलती है। वो ये शेडो का मीनिंग है कि उसकी शेडो में, यानी वो रेन हिमालय से टकरा के ही इस एरिया में रेन होती है, तो वो रेन शेडो का ये मीनिंग है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लिखा है, शेडो इन द हिमालय, देयर इज़ ए लिटल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। दोस्तों 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल बहुत कम होता है, बिल्कुल नांग के बराबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हार्ड सनलाइट। कहता है कि रात को बहुत ज़्यादा ठंड और दिन को गर्मी भी ठीक ठाक होती है समर में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट। दोस्तों ये एक अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुने। कहता है कि अगर आप इफ़ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड, यानी अगर आप नंगे पाँव धूप में बाहर बैठते हो तो एक तरफ आपके सिर को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और दूसरी तरफ आपके पैरों को नीचे बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो दोनों तरीक़ों से ना तो ऊपर से गर्मी झेली जाएगी आपको और ना ही नीचे से बर्फ़ की ठंडक झेली जाएगी। अब दोस्तों अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा ठंडा रीजन कौन सा है, तो द्रास रीजन जो लद्दाख का है, वन ऑफ द कूल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज़ लोकेटेड इन द लद्दाख। टेम्परेचर इसका जो है -40 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है सर्दियों में। तो द्रास जो रीजन है, लद्दाख रीजन में द्रास जो एरिया है वो कूल्डेस्ट प्लेस है, कूल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। दोस्तों इनहेबिटेड प्लेस होती है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं। तो पूरी अर्थ पे ये एक वन ऑफ द कूल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है जहाँ पे रीजन जो -40 डिग्री से टेम्परेचर कम जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों ये भी एक अनदर पॉइंट है, लद्दाख इज़ आल्सो नोन एज खापा चन विच मीन्स स्नो क्लैड। लद्दाख, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि लद्दाख को हम दूसरा नाम क्या है लद्दाख का, तो दूसरा नाम लद्दाख का खापा चन है, जिसका मतलब होता है कि स्नो क्लैड, यानी स्नो से ढकी हुई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हमने क्लाइमेट अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी लद्दाख रीजन के प्लांट्स कैसे हैं और यहाँ के एनिमल्स कैसे हैं। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। दोस्तों वेजिटेशन का मीनिंग होता है, स्कार्स का मीनिंग बहुत कम होता है और स्पार्स का मीनिंग होता है दूर दूर, मतलब है इसका भी मीनिंग बहुत कम ही, लेकिन जो है वो भी बहुत दूर दूर। तो ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। बहुत कम ग्रासेस हैं और बहुत कम श्रब्स हैं एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए। ग्रोव्स ऑफ बिल्लोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज ड्यूरिंग द समर। फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट ब्लूम। कहता है कि गर्मियों के दिनों में फ्रूट के ट्रीज़ जो हैं, एप्पल्स के, एप्रिकॉट्स के और वालनट के ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ के लोग जो हैं वो ग्रो कराते हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन द लद्दाख। बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो लद्दाख में देखी जाती हैं बर्ड्स की। उनमें से कौन कौन सी हैं, रॉबिन्स है, रेड स्टॉट है और तिब्बतन स्नो क्रॉक, रेबन एंड होपोई आर कॉमन। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। अब दोस्तों माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अपना इधर से उधर जाते रहते हैं, यानी वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अकॉर्डिंग टू मौसम जैसे चेंज होता है सीजन, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं। ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स। और कौन से एनिमल पाए जाते हैं नेक्स्ट वो हम देख लेते हैं। वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make woolen
तो नेक्स्ट है दोस्तों, द चिरू आर द तिब्बतन एंटीलोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द चिरू एंड द तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल known as सहतोष which is light in weight and extremely warm। दोस्तों ये जो तिब्बतन एंटीलोप है इसको हंटेड किया जाता है। इसकी वूल जो होती है जिसको हम सहतोष बोलते हैं, ये बड़ी हल्की होती है वेट में और एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब दोस्तों एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। ऐसे स्पीशीज़ जो मतलब एक्सटिंक्शन पॉइंट पे आ गए हों, यानी वो उनको इतनी ज़्यादा लोगों ने हंटिंग कर ली हो उनकी कि वो एक तरह से स्पीशीज़ ख़त्म होने की स्टेज पे आ जाते हैं जब, तो उस स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं। तो दोस्तों ये है थिक्से मोनेस्ट्री जो लद्दाख में है। ये मैं आपके लिए इमेज लाया हूँ इसकी। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। ए स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर प्लांट्स दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ऐसे स्पीशीज एनिमल्स की या प्लांट्स की जो एट सीरियसली रिस्क हों कि वो ख़त्म होने की स्टेज में आ गई हैं, इतनी ज़्यादा उनकी हंटिंग लोगों के द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ के पीपल्स कैसे हैं। द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम्स आर बुद्धिस्ट। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। दोस्तों कहता है कि यहाँ पे इनफैक्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं यहाँ पे और ट्रेडिशनल गोम्पास भी हैं। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर। अब क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए लद्दाख की जो है इसमें से मोनेस्ट्रीज कहीं और एरिया की भी आपको स्टेट की दी जाएंगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अब लद्दाख रीजन की कौन सी इसमें से मोनेस्ट्री है। जहाँ आपको नाम पूछा जाएगा कि यहाँ तो बताइए ये चर्च, जैसे मान लो सपोज करो आपको दे दिया गया थिक्से कोई एक है यहाँ पे लद्दाख में, कुछ बताइए ये मोनेस्ट्री है, चर्च है या कुछ टेम्पल है। तो आपको पता होना चाहिए कि थिक्से, शे और लेम्युगुरु जो है, लेम्युरु, ये क्या है, मोनेस्ट्रीज हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग वार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। मोस्ट ऑफ द जो वेजिटेशन लद्दाख रीजन में होती है वो समर टाइम में होती है। विंटर टाइम में यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज। समर में लोग अपना कल्टीवेशन का काम कर लेते हैं जी जान मेहनत करके, और फिर सर्दियों में लोग जो हैं वो अपने फेस्टिवल्स और सेरेमनीज में बिजी रहते हैं। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड्स एंड एयर्स। यानी एयरवे से भी कनेक्टेड है, रोडवे से भी कनेक्टेड है, यानी अभी तक रेलवे से कनेक्टेड नहीं है बट सिर्फ रोडवे से और एयरवे से लद्दाख रीजन जो है हमारा कनेक्टेड है। और जल्दी ही हमारी गवर्नमेंट के प्रयास हैं कि ले लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो रीजन है और लद्दाख का जो रीजन है जल्दी ही रेलवे से भी जोड़ा जाएगा। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। दोस्तों यही क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछा गया था कि कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ कौन सा पास जोड़ता है, तो जिसका नाम है जोजिला पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देयर इज सम रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। कहता है कि कुछ हमें दिखती है कुछ सिमिलरिटीज़ बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख, इनहेबिटेंट ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। अब दोस्तों ये सिमिलरिटीज़ हमें चाइना के लोगों, तिब्बत के लोगों में और लद्दाख के लोगों में और सेंट्रल एशिया के लोगों में क्यों दिखती है, ये हम जब नेक्स्ट लेक्चर जो हमें ज्योग्राफी ख़त्म करके जब हम हिस्ट्री वाले पोर्शन पे और आएंगे तो तब हम पूरी हिस्ट्री इसके बारे में आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से जो हमारे रिलीजन्स हैं हमारी इंडिया में कैसे कैसे वो डेवलप हुए हैं, क्या उनकी हिस्ट्री रही है, वो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सम मोर पासेस इन द हिमालयास आर ग्यांगला,
दोस्तों पासिस लद्दाख रीजन में बहुत सारे हैं, मैं थोड़े से आपको पासिस का आइडिया दिलाने के लिए ही लाया हूँ। बहुत सारे पासिस हैं, मैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में पूरे पासिस डिटेल में समझा दूंगा। तो दोस्तों अभी जो पासिस लाया हूँ वो है ग्यांग ला, लद्दाख रीजन में है, सचिन ग्लेशियर के पास ही है। खरदुंग ला लद्दाख रीजन में है। साई ला जो है, साई ला जो है ये भी सचिन ग्लेशियर के पास, सचिन ग्लेशियर में ला दोस्तों पासिस होते हैं। ग्यांग ला भी सचिन ग्लेशियर में है, साई ला भी सचिन ग्लेशियर में है, खरदुंग ला भी लद्दाख में है, लानक ला पास भी लद्दाख में है, मर्सिमिक भी लद्दाख में है और भी हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, टूरिज्म इज़ ए मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। दोस्तों कहता है कि लद्दाख रीजन में बहुत सारे टूरिज़्म एक्टिविटी चलती रहती है, चाहे वो इंडिया के ही हो और अब्रॉड यानी बाहर के लिए बाहरली कंट्री से भी यहाँ पे टूरिज़्म आता है लद्दाख रीजन में। तो यहाँ पे देखने के लिए जो फेमस यहाँ की मोनेस्ट्रीज़ हैं, फेमस गोम्पास हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। ट्रीज टू सी मिडोस, दोस्तों मिडोस होती हैं लॉन्गेस्ट फील्ड्स ऑफ ग्रास, यानी जो ग्रास की फील्ड्स होती हैं, प्लेन फील्ड्स ग्रास की, उनको हम मिडोस बोलते हैं। एंड ग्लेशियर्स विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। यहाँ की फेस्टिवल्स और यहाँ के सेरेमनीज और ये जो इम्पॉर्टेंट यहाँ के मोनेस्ट्रीज़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, मिडोज़ हैं, इन सभी फैक्टर जो हैं ये नेचर के, ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए इंडिया से तो आते ही आते हैं, लेकिन बाहरली वाली कंट्री से भी यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारा आता है। लाइफ इन द पीपल इज़ अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। अब दोस्तों थोड़ी डेवलपमेंट के बारे में बता देते हैं कि कैसे कैसे लद्दाख रीजन में डेवलपमेंट हो रही है। तो लाइफ ऑफ पीपल इन अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, वट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन द बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर। कहता है कि लद्दाख रीजन के जो लोग हैं वो भी मतलब आस्ता आस्ता डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे भी, और मॉडर्नाइजेशन हो रही है। और लद्दाख रीजन के लोग जो हैं, कहता है ओवर सेंचुरीज उन्होंने सीख लिया है एक बैलेंस बनाए रखना नेचर के साथ, और एक इतनी ज़्यादा ठंडे एरिया में कैसे रहना है वो उन्होंने सीख लिया है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज्ड विद रिवर्स एंड केस, दे आर यूज्ड इन। तो दोस्तों कहता है कि वहाँ पे स्कार्सिटी होना, रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो रिसोर्सेज को बड़ी ज़्यादा रेफरेंसेस यानी बहुत ज़्यादा केयर के साथ यूज़ करते हैं। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड, यानी लद्दाख रीजन में कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स है, किसी भी नेचुरल रिसोर्स की वहाँ के लोग जो हैं वो वेस्टेज नहीं करते हैं। दोस्तों ये है वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस। लद्दाख रीजन की जो वुमेन्स फेस्टिवल्स में ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं वो इस तरह का है, वो मैं आपके लिए इमेज लाया हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें जल्दी जल्दी। मनाली टू ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासिस। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि मनाली टू ले हाईवे की तरफ जाते जाते जो मनाली से ले, हिमाचल प्रदेश से मनाली से ले को जोड़ता है जो हाईवे, वो कौन कौन से पासिस से गुजरता है। वो पासिस हैं रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुंगालाचा ला एंड तंगलंग ला। तो ये 4 पासिस जो हैं वो मनाली टू ले हाईवे जो मनाली को ले के साथ जोड़ता है, उस हाईवे के बीच ये वाले पासिस आते हैं। द हाईवे ओपन ओनली बिटवीन, और ये जो मनाली टू ले हाईवे है ये सिर्फ जुलाई और सितंबर के महीने में खुलता है, जब वहाँ से स्नो जो है वो रोड से क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने ऐड अप किया है यहाँ पे। एट प्रेजेंट लद्दाख यूटी है एक, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर एक यूटी बनी है तो लद्दाख एक सेपरेट यूटी बना दी गई है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के तो मनोज सिन्हा जी हैं, लेकिन लद्दाख यूटी के श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं वो श्री राधा कृष्ण माथुर जी हैं। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लर्न कर लें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको दोस्तों हमारा लेक्चर समझ आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी अपनी हमारी जीएस क्लासेस का फ़ायदा दिलाएं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे लेक्चर की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।
तो दोस्तों मिले इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने 7th क्लास की और 6th क्लास की ज्योग्राफी ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी भी ख़त्म हो गई है और कल मेरा जो नया लेक्चर होगा वो 8th क्लास की ज्योग्राफी पे होगा। जल्दी ही हम आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन ख़त्म करके फिर हम हिस्ट्री वाला पोर्शन लेंगे, फिर हम सिविक्स वाला लेंगे और इसके साथ साथ हम आपकी ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर की वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।